इंदौर की वीआईपी रोड पर जैसे ही वीरांश ने अपनी ब्लैक बीस्ट रोकी और अपना हेलमेट उतारा, पूरे इलाके का तापमान अचानक बढ़ गया। वहां खड़ी लड़कियों की नजरें वीरांश के चेहरे पर ऐसे चिपक गईं जैसे कोई मैग्नेट हो। कोई उसकी जुल्फों की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी गहरी आंखों की। आयरा शान से बाइक से नीचे उतरी। उसने अपनी टी शर्ट ठीक की और एक नज़र उन लड़कियों पर डाली जो वी को ताड़ रही थीं। उसे समझ नहीं आता था कि लड़कियां इस सांड पर इतना क्यों मरती हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए दो हैंडसम से लड़के वहां आए। उनके चेहरों पर घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये थे क्रिश और ऋषभ, वी और आयरा के लंगोटिया यार और इस ग्रुप के सबसे बड़े जुगाड़ी। अबे, तुम दोनों को अकल है कि नहीं? कृष ने आते ही चिल्लाते हुए कहा। सालो, तुम लोग अब आ रहे हो? हम यहाँ कब से वेट कर रहे हैं। पता है कितनी फटी पड़ी है हमारी। वीरांश ने शांत नजरों से कृष को देखा, फिर अपनी बाइक के स्टैंड को पैर से सेट किया। अगले ही पल उसने झपट्टा मारकर कृष की गर्दन अपनी बाहों में दबा ली, हेडलॉक में ले लिया। पहले तो ये बता साले, वीरांश की आवाज में खतरनाक धीमापन था। बेट किसने लगाई, वो भी मुझसे बिना पूछे? तुझे लगा मैं तेरा नौकर हूं जो तू जब चाहे मुझे रेस में झोंक देगा? कृष और ऋषभ ने एक दूसरे को सूखी नजरों से देखा। ऋषभ ने थूक गटका। उन्हें पता था कि वी अगर बिगड़ गया तो रेस तो दूर वो उनकी हड्डियां भी गिन सकता है। वीरांश ने पकड़ थोड़ी ढीली की और कहा, मैं रेस के बाद बताऊंगा तुम दोनों को कि बिना पूछे पंगे लेने का क्या अंजाम होता है। और सुन लो, बेट में जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे मेरे होंगे। तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही कृष और ऋषभ का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने ताज़ा खिला हुआ गुलाब मरोड़ दिया हो। ऋषभ ने रोनी सूरत बनाई और हाथ जोड़ लिए। यार वी, भाई है ना तू अपना, ऋषभ ने रुआं से होकर कहा। थोड़ा सा हमें भी दे देना यार, डैड ने इस महीने की पॉकेट मनी बंद कर दी है। कसम से उधार लेकर जी रहे हैं हम, प्लीज भाई। वीरांश ने अपनी कॉलर झटकी और अकड़ते हुए बोला, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। रेस मैं जीतूंगा, जान की बाजी मैं लगाऊंगा, तो पैसे भी मेरे होंगे। तुम लोग बस तमाशा देखो। आयरा जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, उसे अपने दोस्तों पर तरस आ गया। उसने बीच में हस्तक्षेप किया। अबे यार वी, दैट्स नॉट फेयर। बेट तो हमने और इन बेचारों ने मिलकर लगाई है ना, तो सारा माल अकेले कैसे डकार सकता है? वीरांश ने अपनी आंखें छोटी की और आयरा की तरफ मुड़ा। अच्छा, तो रेस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तू अपनी खटारा साइकिल से रेस करेगी? कृष ने हिम्मत जुटाई और बोला, अभी तो पैसे भी तो हमारे लगे हैं ना बेट में। वीरांश ने बिना एक पल गवाए अपना भारी हेलमेट कृष की छाती पर दे मारा, जिसे उसने हड़बड़ाहट में कैच किया। तो फिर ठीक है, कर ले तू ही रेस में पार्टिसिपेट। वीरांश मुड़ा और जाने लगा। मैं जा रहा हूं घर, तुम लोग अपनी फजीहत खुद कराओ। ये देखते ही तीनों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें अच्छे से पता था कि वीरांश के बिना वो इस रेस में जीतना तो दूर, खड़ा होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वी ही वो फिनिशर था जो हारी हुई बाजी पलट देता था। तीनों दौड़कर वी के आगे खड़े हो गए। अरे नहीं नहीं वी, रुक यार, कृष ने उसे मक्खन लगाते हुए कहा। तू तो हमारा दोस्त है ना, तू हमारा लंगोटिया यार है। हमारे बीच में पैसे का मोलभाव कहाँ से आ गया भाई? तू रख लेना सारे पैसे, जितने भी जीतेंगे सब तेरे, बस तू रेस कर ले। वीरांश ने अपनी दाहिनी आईब्रो उचकाई और एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा, सच में? बाद में रोगे तो नहीं? तीनों ने एक साथ सर हिलाया। बिल्कुल नहीं भाई। वीरांश ने हेलमेट वापस लिया और बोला, गुड। तभी रेस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, सो दोस्तों, हमारे रेस के स्टार, हमारे दिल की धड़कन और सड़कों के राजा यहाँ पधार चुके हैं बाकी रेसरों की लंका लगाने। तो इसी के साथ रेस का टाइम हो चुका है। सभी राइडर्स स्टार्टिंग लाइन पर अपनी पोजीशन ले लें। होस्ट की कहते ही भीड़ में शोर मच गया। वीरांश अपनी बाइक पर बैठने ही वाला था, तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। एक चमचमाती डुकाटी पैनिगेल V4 वहां रुकी। चारों ने अपनी नजरें घुमाई। उस बाइक पर सवार शख्स ने अपना हेलमेट उतारा। धूप में उसके सुनहरे गोल्डन बाल चमक उठे। वो दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंदगी और अहंकार था। वो था रॉबिन, वीरांश का कट्टर दुश्मन और इंदौर का एक रईसजादे का बेटा। रॉबिन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा। हेलो गाइस, मुझे मिस किया? आयरा ने नाक सिकोड़ी और चिढ़ते हुए ऊंची आवाज में बोला, हम गंदी चीजों को याद नहीं करते रॉबिन, उन्हें फ्लश कर देते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद ऋषभ, कृष और वीरांश ठहाका मारकर हंस पड़े। रॉबिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आयरा को घूरा, लेकिन अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए एक शैतानी मुस्कान चेहरे पर ले आया।
ओले ओले, बेचारी अपने बेस्ट फ्रेंड के दम पर बहुत उछल रही है। कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा ये गुरूर तोड़ने के लिए। आज इसी रेसिंग ट्रैक पर तेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को हराऊंगा और तेरी ये हेकड़ी निकाल दूंगा। वीरांश ने अपनी बाइक छोड़ी और रॉबिन के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर थी, लेकिन वीरांश का ऑरा भारी था। तुझे पता है रॉबिन, सिटी में एक नया हॉस्पिटल खुला है। सुना है वहां बहुत अच्छा इलाज करते हैं। रॉबिन ने उसे अजीब नजरों से देखा। तो मुझे क्यों बता रहा है? वीरांश ने अपनी आंखों की इंटेंसिटी बढ़ाई और उसके चेहरे के पास जाकर बोला, ताकि तू अपनी इन गलत फहमियों का इलाज करा सके, क्योंकि आज इस ट्रैक पर जो तेरा हाल होने वाला है उसके बाद तुझे सीधे आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। रॉबिन जोर से हंसा। ये गलत फहमी नहीं, मेरा फ्यूचर प्रिडिक्शन है वीरांश। वैसे अगर मैं ये रेस जीत गया तो क्या तू मुझे अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को एक किस करने देगा? रॉबिन की जबान से किस शब्द निकलते ही जैसे वहां हवा थम गई। वीरांश की आंखों में खून उतर आया। उसका दिमाग सुन हो गया। अपनी आयरा के लिए ऐसी गंदी बात। धप। इससे पहले कि रॉबिन अपनी बात पूरी कर पाता, वीरांश का एक मजबूत घूंसा सीधे रॉबिन के जबड़े पर जाकर लगा। रॉबिन का सर एक झटके में नीचे की तरफ झुक गया और वो लड़खड़ा गया। साले, वीरांश चिल्लाया। उसने रॉबिन की कॉलर पकड़ी और उसे दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि आयरा, ऋषभ और कृष्ण ने दौड़कर वीरांश को पकड़ा। वी, छोड़ उसे। वी, शांत हो जा। आयरा ने वी के हाथ को कसकर पकड़ा। वीरांश की सांसें तेज चल रही थीं। उसने रॉबिन की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए दहाड़ कर कहा, मेरी बेस्टी पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश भी की ना तो कसम अपनी दोस्ती की, तुझे इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। दोबारा उसका नाम अपनी गंदी जबान पर मत लाना। रॉबिन ने अपने होंठ के किनारे से निकल रहे खून को पूंछा और एक घायल जानवर की तरह हंसा। अभी है क्या वो तेरी? सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही है ना? तो उसका बॉयफ्रेंड क्यों बन रहा है? इतना प्रोटेक्शन क्यों? मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी रिश्ते के नाम की जरूरत नहीं है साले। वीरांश फिर से उसकी तरफ झपटा, लेकिन दोस्तों ने उसे पीछे खींच लिया। आयरा बीच में खड़ी हो गई। उसने रॉबिन को अपनी तीखी नजरों से देखा। जस्ट स्टॉप इट। हम यहाँ रेस करने आए हैं, लड़ने नहीं। और सुन बे बहन के पकौड़े, अगर अपनी मैयत में हमें नहीं देखना चाहता तो यहाँ से दफा हो जा, वरना वी तो छोड़ेगा नहीं। मैं अपनी साइकिल से ही तुझे कुचल दूंगी। रॉबिन कुछ बोलने ही वाला था कि होस्ट ने दोबारा माइक पर चिल्लाया, प्लीज ऑल राइडर्स कम टू द स्टार्टिंग लाइन, रेस शुरू होने वाली है। रॉबिन ने गुस्से में वी को घूरा। तुझे तो मैं ट्रैक पर बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी डुकाटी लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पर चला गया। वीरांश ने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने आयरा की तरफ देखा जो उसे चिंता से देख रही थी। वी ने उसके सर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। स्टार्टिंग लाइन पर 10-12 हेवी बाइक्स खड़ी थीं। इंजनों का शोर ऐसा था कि कान फटने लगे। वीरांश अपनी ब्लैक बीस्ट पर सवार था। उसकी नजरें सिर्फ सामने के ट्रैक पर जमी थीं। तभी बीच में एक लड़की आई जिसने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर उठाया। 3, 2, 1, गो। ठाएं। लड़की ने हवा में फायर किया और सारी बाइक्स एक साथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ीं। धुएं और शोर के बीच वीरांश ने पहले ही गियर में बढ़त बना ली। ट्रैक के किनारे खड़ी आयरा, ऋषभ और कृष पागलों की तरह चीख रहे थे, गो वी गो। वहां मौजूद लड़कियां वीरांश का नाम चिल्ला चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा रही थीं। वीरांश हवा से बातें कर रहा था। वो बाकी सब राइडर से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन तभी पीछे से एक लाल परछाई तेजी से आई। रॉबिन की दुकाटी। रॉबिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो वीरांश के बराबर आया और उसे चिढ़ाते हुए बीच उंगली दिखाई। उसने अचानक गियर बदला और वीरांश को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गया। ये देखकर आयरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी मुट्ठियां खिंच गईं। ओह नो, ऋषभ घबरा कर बोला। रॉबिन आगे निकल गया। कहीं वी हार न जाए। 50,000 और हमारी इज्जत दोनों दांव पर है। आयरा ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं ऋषभ, मुझे अपने वी पर पूरा भरोसा है। तू बस देख वो उस रॉबिन को कैसे धूल चटाता है। मेरा वी किसी से नहीं हारता। ट्रैक के आखिरी मोड़ पर रॉबिन को लगा कि वो जीत गया है। वो फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी वीरांश ने खतरनाक रिस्क लिया। उसने अपनी बाइक को एक बहुत ही शार्प एंगल पर झुकाया, लीन किया और बिना ब्रेक मारे अंदरूनी मोड़ से अपनी बाइक निकाल ली। ये एक सुसाइड मूव था, लेकिन वीरांश के लिए ये सिर्फ एक खेल था। अगले ही पल वीरांश की ब्लैक बीस्ट रॉबिन की डुकाटी को चीरते हुए आगे निकल गई। फुश! वीरांश ने फिनिश लाइन को रॉबिन से सिर्फ आधे सेकंड पहले क्रॉस किया। पूरा इलाका वी 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 के नारों से गूंज उठा। होस्ट पागल हो गया।
ओ माय गॉड, द फिनिशर! वीरांश राठौड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सड़कों का राजा कौन है। व्हाट अ रेस! वी ने हमारी छाती गर्व से चौड़ी कर दी। वीरांश ने कुछ दूरी पर जाकर अपनी बाइक रोकी। उसने जैसे ही स्टैंड लगाया, आयरा भीड़ को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ी। वी! वीरांश अभी बाइक से उतर ही रहा था कि आयरा ने आओ देखा ना ताओ जोर से दौड़कर उछलते हुए सीधे वीरांश की कमर पर अपनी टांगें लपेट लीं और उसके गले लग गई। वीरांश ने लड़खड़ाते हुए उसे संभाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तू जीत गया, ओ माय गॉड वी, आई लव यू, आयरा खुशी से चिल्ला रही थी। वीरांश ने अपना हेलमेट उतारा। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत की वो चमक थी जो आयरा के लिए थी। उसने मुस्कुराते हुए आयरा को और कसकर पकड़ा। हम जीत गए मोटी, वीरांश ने धीमी आवाज में कहा। आयरा उसकी गोद में थी, दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। जीत के जोश में आयरा ने अपने दोनों हाथों से वीरांश के उन बिखरी हुए बालों को और बिगाड़ दिया। हाँ, हम जीत गए, तू बेस्ट है वी, तू बेस्ट है। उस भीड़ के बीच, उन शोर मचाते लोगों के बीच, उन दोनों के लिए जैसे दुनिया थम गई थी। वीरांश उसे अपनी बाहों में उठाए हुए था और आयरा का बचपना उसकी रूह को सुकून दे रहा था। ये सिर्फ एक रेस की जीत नहीं थी, ये उस भरोसे की जीत थी जो उन दोनों के बीच अटूट था। ऋषभ और कृष भी दौड़ते हुए आए और चारों ने मिलकर जीत का शोर मचाया।